जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक जो चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं दहाई का अंक। अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इकाई का अंक तो निकाल लेते हैं, इकाई का अंक निकालना मैंने आपको बताया है हमारे इसके पहले वाले वीडियोस में। पर अब दोस्तों यहां पर समझो, ये जो दहाई का अंक है हम इसको निकाले कैसे, ये होता कैसे, इसका आंसर आएगा कैसे, ये चीज मुझे यहां पे समझना है। तो आइए स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसको आप पूरा एक बार देख के व्यवस्थित तरीके से समझ सकते हो कि हम दहाई का अंक कैसे निकाले। अब यहां पे देखना कि अगर मैंने यहां पे अगर लास्ट में अगर लिखा, मान लो 21 की पावर कितना आ गया हमारे पास 23। अभी जो मैं बात कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, उनमें दहाई का अंक क्या आ रहा है उस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो दोस्तों यहां पर यह है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या आता हो, एक आता हो, यदि किसी संख्या के लास्ट में क्या आता है, एक, तो अगर आप उसका इकाई का अंक निकालने की कोशिश करोगे प्यारे बच्चों, तो उसका इकाई का अंक एक ही निकलता है। इकाई का अंक क्या निकलता है, एक। बल्कि हमसे यहां पे इकाई का अंक ना पूछकर क्या पूछा गया है, दहाई का अंक पूछा गया है। क्या पूछा गया है, दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कैसे निकालते हैं, समझना कि उस संख्या की जो घात है वो उसका लास्ट अंक, उसके लास्ट अंक का जो इकाई का अंक दिया है उसके जस्ट एक आगे वाली संख्या में कर दो मल्टीप्लाई। तो यहां पर मैंने कर दिया इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो यहां पर 3 दूना 6, मतलब अब देखो मेरे जो दहाई का अंक निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 61। कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा दहाई का अंक हो जाएगा 61। कुछ समझ में आया आपको। यहां पे देखो ये 23, 21 की घात कितनी, 23। फिर बता रहा हूं, जिसे ये लिख लिया मैंने 1341 की पावर दे दिया मेरे को 12519, ये दिया दोस्तों। तो यहां पर समझ लो, पहले तो एक का क्या आ जाएगा, यहां पे एक आ जाएगा, ये आगे वाली संख्या कोई काम की नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। ये लास्ट का जो पावर है वो, और यहां पे दहाई के अंक में इंटू कर दो, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 36 का क्या लिखा मैंने 6, तो फिर मेरा आंसर क्या हो गया, लास्ट के दो अंक कितना हो गया, 61। अब जैसे ये आ गया मेरे पास 51 की पावर दे दिया मेरे को यहां पे 51 की पावर 51 आया, तो क्या होगा इसका आंसर, समझो एक का क्या आएगा यहां पे एक, और अगर मैं अब इस एक का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा दोस्तों, तो क्या मिलेगा मुझे यहां पे 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5। तो मुझे एक चीज ये समझ में आई है कि अगर एक दिया है, अगर एक का अगर मुझे दहाई का अंक निकालना है तो ये तरीका आप इसमें लगा सकते हो। पर अब समझो, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा दोस्तों, एंडिंग वाले पार्ट में कराऊंगा क्वेश्चन, पर पहले समझ लो। भले वीडियो बड़ा हो रहा है उसका टेंशन मत लो, आप इसको समझ लो। अब नेक्स्ट वाले में अगर मान लो हमारे पास आया 3, 7 और 9 आया है, 3, 7 और कितना आया है, 9 आया। तो अब अगर आपने देखा होगा कि 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 3, 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 9, 3 की घात 3, 3 की घात 3 27, और 3 की घात 4 81 आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, मतलब यहां पे लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां पर 7 का भी देखो, 7 का कॉन्सेप्ट भी क्या है, 7 की घात 1 का मतलब 7, 7 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 49, 7 की घात 3 का मतलब हो गया 343, और 7 की घात 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारे पास 2401। तो यहां पर यह हुआ है कि यहां पर भी कैसे आ रहा है, यहां पर आखिरी में देखो कितना आ रहा है, हमारे पास 01 आ रहा है। अगर मेरे को 7 दिया है, अगर मैं इसको 4 में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आ रहा है, हमारे पास 01 आ रहा है। और आपको पता है कि 1 की पावर में कितनी भी कर दो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर अगर 9 का अगर आप देखते हो तो देखो 9 का मैंने लिखा 9 की पावर 1 कितना आ गया, 9, और अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो प्यारे बच्चों कितना आता है, 81। तो आपको ये यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है कि यार ये जो चीज मैंने लिखी है मैं इसका यूज कैसे करूंगा, ये क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, एग्जाम में पूछता कैसे, हम करें कैसे। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं इसका क्वेश्चन। पहले आपको बस केवल ये समझना है, एक बार में 3, 2 बार में 9, 4 बार में कितना आएगा, 81। ये 81, केवल एक याद नहीं रखना, 81 याद रखना है। और यहां पर अगर 7 है तो 7 की पावर अगर 4 हुई तो कितना, 01।
यही होता है 49 का वर्ग कितना होगा 2401। पर अगर यहाँ पे 9 है तो 9 का कितना हो गया 81। बस ये 1 तक आ गया। अब देखो यहां पर सपोज मान लो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है, यहां पर 3 की घात 484 ये ले लिया मैंने यहां पे 3 की घात 484। तो दोस्तों आपको करना क्या है पहले मैं वो बता रहा हूं, उसको समझ लो। पहले इस 3 को कन्वर्ट करना है आपको 4 की पावर में। तो इसको अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो देखो 4 दूना 4 एकम 4 कितना आया दोस्तों 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4 कितना आया 121। तो अब यहां पे समझो 3 की घात 4 का मतलब क्या हो गया 81। 81 की पावर कितना हो गया 121, यही हुआ मेरे पास। 81 की पावर कितना हो गया 121। तो यार देखो एक का तो लास्ट में क्या आएगा मेरे पास पारे बच्चों 1 आएगा। एक का क्या आएगा 1 आएगा। पर अब समझो यहां पे यार यहां पे इसका मल्टीप्लाई में किस में कर दूं 8 में, तो 8 एकम 8, तो मेरा आंसर क्या हो गया 81। मतलब दहाई अंक क्या निकला हमारे पास 8 निकला है। दहाई अंक क्या निकला 8। कुछ समझ में आ रहा है आपको। अब देखो आप ये सोच रहे हो कि यार ये पूरा कट गया, चलो पूरा नहीं कटता है, मैंने ये ले लिया 3 की पावर 558। अब ये तो नहीं कटता है ना, ये कटता है क्या, ये तो नहीं कटता है यार 4 से, पर आपको 4 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे वो समझो। यहां पे 3 की पावर लिखा मैंने 4। अब देखो ये हो गया 4 एकम 4 कितना बचा हमारे पास 1, 4 तिया 12 कितना बचा 3, 4 9 में 36 कितना बचा 2। मतलब ये 3 की पावर 2 को कर दो आप अलग। 3 की पावर 2 को कर दिया मैंने अलग। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसका मतलब कितना होगा 81। 81 की पावर कितना हो गया 139 और इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अभी रहने दो। अब यहां पे 1 का तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1, पर अब इधर देखो 9 का इंटू अगर मैं 8 में करूंगा तो 9 में 8 72 ये हो गया। अब यहां पर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 का मल्टीप्लाई कर दो 9 एकम 9, 9 दूना 18 का 8, तो इकाई का अंक 9 पर दहाई का अंक क्या हो गया हमारा यहां पर 8। दहाई का अंक क्या हो गया दोस्तों 9 हो 8 हो गया। चलो अगले में एक बार और समझ लेते हैं। ये लिखा मैंने 3 की पावर, ये लिखा मैंने 3339 ये आ गया भाई हमारे पास। इसको भी कन्वर्ट करना तो वही तरीका है कन्वर्ट करने का। पहले इसको 3 की पावर 4 में तोड़ दो और यह संख्या को कैसे डिवाइड कर दो 4 से, जो शेष बचेगा वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां पर देखो क्या हो गया 4 8 32 कितना बचा 1, 4 तिया 12 कितना बचा 1 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये कितना बचा हमारे पास 3 की पावर 3, 16 17 18 19 3 बचा है, तो ये हो गया 3। तो यहां पे तो ये हो गया 81 की पावर 834 इंटू कितना हो गया 3 की पावर 3। तो देखो यहां पे 1 का तो 1, पर अब 4 का गुणा इसमें करा 4 8 32 भी लिख सकते हैं या केवल 2 1 भी लिख सकते हो। अब इधर देखो 3 की घात 3 का मतलब क्या 27 हो गया दोस्तों। 27 एकम 27 और 27 दूना कितना हो गया हमारे पास 56, तो कितना आया हमारे पास दहाई का अंक 6 और टोटल इकाई का अंक 7, तो कितना हो गया 67। आपको दो चीज भी वहां पे ऑप्शन में देगा तो भी आप ऐसे कर सकते हो। ये दहाई का अंक, ये तो मैंने 3 वाला बताया, पर अब समझ लो यहाँ पे 7 आ गया भाई। 7 की पावर दे दी हमको यहाँ पे 1696। कितना दे दिया दोस्तों 1696। तो पहले 7 की पावर 4 में कन्वर्ट किया। तो अब देखो ये 1696 को अगर मैं 4 से काटता हूं तो कितना हो गया 4 चौक 16 कितना बचा अब मेरे पास यहाँ पे 4 1 दूना 8 और 1 बचा 4 चौक 16, यार कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। अब देखो 7 की पावर 4 मतलब 2401, 2401 होता है, तो 2401 का मैंने क्या लिया केवल 01 और उसकी पावर कितना हो गया 424। तो यहां पे देखो 1 का तो क्या आ गया मेरे पास 1 का क्या आ गया 1, पर अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो क्या आएगा 0, तो आंसर क्या हो गया 0 1 इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या आ गया 0। पर अब 7 की जगह ये आ गया, मान लो 7 की पावर आ गया हमारे पास 149। तो 7 की पावर को 4 में हमेशा कन्वर्ट करना आपको। 7 की पावर 4, 7 की पावर क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया दोस्तों। अब यहां पर देखो ये कितना है 14 49 है, 4 से कट किया 4 तिया 12 कितना बचा 2 बचा और 4 छंग 4 सत्ते 28 कितना बच गया हमारे पास 1, तो ये 7 की पावर 1 को अलग कर दिया। 4 तिया 12 4 सत्ते 28 और 1 29। तो अब देखो यहां पर ये 2401 का 01 लिखा मैंने और ये कितना हो गया 37 इंटू क्या हो गया 7। तो देखो 1 का तो 1 आएगा यहाँ पे, पर 7 का इंटू 0 में किया तो कितना आया 0, 0 इंटू क्या हो गया 7। तो अब मैं अगर इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया हमारे पास
0.07, ये क्या हुआ हमारा दहाई अंक क्या निकलेगा इसके अंदर 0 निकलेगा। तो इसी तरीके से अब मैं 9 के लिए लेता हूं। 9 के लिए मैंने एक संख्या ली यहां पे 9 की पावर 577, ये आया क्वेश्चन भाई 577 9 की पावर। तो यहां पर देखो 9 का स्क्वायर आपको बनाना है। 9 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था 81 होता है। तो यहां पे 2 से कट किया, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कितना बचा 1, मतलब 9 की पावर 1। तो 9 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 81, और ये कितना हो गया 288 इंटू कितना हो गया 9 की पावर 1। तो एक का तो एक आ गया, 8 का इंटू 8 में करा 8 अट्ठे 64 का कितना आया 4, और ये क्या हो गया दोस्तों मेरे पास 9। 9 का मल्टीप्लाई करा 9 एकम 9, 9 चौक 36 का 6, मतलब मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 69। ये मैंने आपको एक वाला कॉन्सेप्ट बताया। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर ऐसा आ गया 9 की पावर 999, चलो बड़ा ले लेते हैं 9 की पावर 999, तो भी तरीका क्या है देखो 9 की पावर 999, 9 की पावर 2, अब इसकी पावर क्या हो गया यहाँ पे समझना। यहां पर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया हमारे पास 2 चौक 8, और कितना बचा 1, 2 9 में 18, 2 9 में 18, कितना बचा 1, तो 9 की पावर कितना हो गया 1, अलग लिख लिया मैंने यहाँ पे। तो ये हो गया 81 की पावर 499 इंटू 9 की पावर 1, तो ये 1 का 1, 9 में 8 72 का क्या गया 2, पूरा 72 नहीं लिखना है, 2 दहाई अंक बोला है दोस्तों, तो केवल दहाई तक जाना, उसके आगे हमको नहीं जाना है। यहां पर अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं 9 का, तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18 का 8, तो मेरा दहाई का अंक क्या मिला प्यारे बच्चे मुझे यहाँ पे 9 मिला। तो अभी मैंने आपको 1 देखा है, 3 देखा है, 7 देखा और 9 देखा, 1 3 7 9 देखा है। पर अब यहां पे समझना, अब अगर कोई सम संख्या आ गई हमारे पास, क्या आ गई यहाँ पे सम संख्या। सम संख्या जैसे मान लो आ गया हमारे पास 2 4 6 8, अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यार इसमें क्या होता है ये मेरे को समझना पड़ेगा। 2 है, 2 को कैसे करें, 4 को कैसे करें, 6 को कैसे करें, 8 को कैसे करें, ये चीजें अभी अपन समझ लेते हैं। देखो अगर आपने ये देखा होगा कि 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16, ये हो गया हमारे पास 16। अगर मैं जाता हूं तो देखो 10 तक क्यों लिख रहा हूं समझ जाओगे। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 32, 2 की पावर 6, अभी आपको समझाना इसलिए लिख रहा हूं, तो 2 की पावर 6 का मतलब 64, और 2 की पावर 7 का मतलब 128, और 2 की पावर 8 का मतलब 264, और 2 की पावर 9 का मतलब 512, और 2 की पावर 10 का मतलब जो होता है वो होगा दोस्तों हमारा 1024। क्या होगा 1024। तो मैं आपको यहां पर क्यों लाया ये चीज समझना। अगर मैं किसी संख्या में 2 की पावर 10 कर देता हूं, 2 की पावर क्या कर देता हूं 10, तो इसका मतलब यहां पर क्या आता है 1024 आता है। क्या आता है 1024 आता है। अब ये जो आप सोच रहे सर 6 को क्यों ले लिया, 6 में तो 3 भी आता है, तो 2 की कहानी अलग 3 की कहानी अलग। अगर जैसे 4 है तो 4 को तो मैं ये लिख सकता हूं ना यार 2 की पावर 2, पर अब देखो 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणित 3, और 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3। तो ये तो अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, पर एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। ये 2 की पावर 10 कर क्यों करा मैंने, अब समझना। अगर मैं किसी संख्या को तोड़ता हूं, अगर मैं किसी संख्या को तोड़ता हूं, अगर मान लो कि इस तरीके से कोई घात आई और अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो क्या होगा, ये लिखा मैंने 2 की घात 10 और उसकी पावर मैंने n कर दी। क्या कर दी यहां पे n, कुछ भी हो सकता। जब सवाल आएगा बेटा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी तो ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या लिख दिया है, क्या लिखे जा रहा है। अभी पहले समझ लो, सवाल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ऐसा लग रहा होगा यार ऊपर से जा रहा है, ये पता नहीं क्या दहाई कम क्या होता है, ये समझ में नहीं। बल्कि क्या है कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी देख लो, रेलवे देख लो, रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन आता ही आता है। और संख्या पद्धति में, तो संख्या पद्धति में हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे 2 की घात 10, अगर n बराबर, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर n बराबर सम हो, क्या हो n बराबर सम हो और n बराबर क्या हो विषम हो, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर n बराबर सम है, n बराबर सम है, तो सम में जो लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो होंगे 7 6, क्या होगा 7 और 6। और अगर विषम है तो विषम में इसका जो अंक होगा वो क्या निकलेगा हमारे पास यहां पे 24। ऐसा क्यों, ये देख लो, ये मेरे पास 24 है, लास्ट में 24। अगर इसकी घात में सम करता हूं, क्या करता हूं इसकी घात सम, तो सम करता हूं मतलब 10 24 मतलब 24,
और अगर मैं 24 का वर्ग करता हूं तो 576, 76 में आखिरी में क्या आया 6। अब अगर मैं यहाँ पे 24 की घात 1 करता हूं, ये तो है ना भाई, 1 1 करा तो कितना 4, मतलब आखिरी में 24 आएगा, कितना आएगा 1, तो 24। तो अगर घात विषम हुई है तो क्या आएगा हमारे पास, एज इट इज 24 आएगा, मतलब 2 की घात 10 है तो कितना आ जाएगा 24, मतलब विषम है तो 24 और सम है तो कितना आएगा 76 आएगा। तो दोस्तों अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूं, वो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर क्या होता है। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन ले लिया, 2 की घात 578 में इकाइकांक ज्ञात करें। भाई क्या ज्ञात करना है, यहां पे ले लिया मैंने 2 की घात 573 में इकाइकांक ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों अब आपको समझना है इकाइकांक हम कैसे निकालते। देखो तो पहले मुझे 2 की घात 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2 की घात मैंने इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मैं अगर 10 से भाग देता हूं तो 10 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 57, पर एक्स्ट्रा में बचा कितना 2 की घात 3, कितना बच गया मेरे पास 3। ये इतना समझ में आया आपको, पहले बताओ। ठीक, वेरी गुड। अब देखो घात सम है या विषम, विषम है, विषम है तो यहां पे क्या आएगा 24, कितना आ जाएगा दोस्तों 24, और 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों 8 हो गया। क्या हो गया 8, 8 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो 24 8 192, मतलब मेरा जो दहाइक अंक है वो क्या मिला मुझे यहाँ पे 9 मिला है। दहाइक अंक क्या मिला दोस्तों मुझे यहाँ पे 9 मिला है। अब इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे ये ले लिया मैंने यहाँ पे 2 की घात 1774, तो यहां पे क्या हो गया देखो 2 की घात 10 की घात 170 हो गया, और इंटू क्या कर दो 2 की घात 4, ये 177 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो गया 177, देखो यहां पे 177 हो गया, एक्स्ट्रा में कितना बचा 4, तो 2 की घात क्या है विषम है, विषम है तो कितना आ गया 24, और ये 2 की घात 4, इसका मतलब क्या होता 16, इंटू कर दो 16 चौक 64 का 4, और 16 दूना 38, कितना आ गया हमारे पास आखिरी में 8। तो ये देखा दोस्तों मैंने दहाइकांक 2 में। फिर यार अभी आप देख रहे हो तो ये मैं तो मैंने सभी विषम ली, पर विषम ली है तो यहां सम भी तो हो सकता है। जैसे ये आ गया हमारे पास 2 की घात 19 1882, अब समझना यहां पे 1882, तो 2 की घात 10, 2 की घात क्या लिख सकता हूं दोस्तों में 2 की घात 10 की घात 188 इंटू 2 की घात 2, हो सकता नहीं हो सकता, ये 1880 हो जाएगा। 10 से भाग दिया, देखो 10 एकम 10, 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80, 2 बचा, ये अलग कर दिया। अब देखो 2 की घात 10 सम है या विषम, सम है, तो सम है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सम है तो हो गया हमारे पास 76, बल्कि ये कितना हो गया 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 का इंटू किया तो 4 छंग 24 का 4, 4 छंग 24 का 4, 4 सते 28, 28 और 2 कितना हो गया 30, मतलब दहाइक अंक क्या निकला मेरा यहाँ पे 0 निकला। क्या निकला है दोस्तों दहाइक अंक यहाँ पे 0। तो इसी तरीके से अगर मान लो 4 वाला आ गया, ये लिया मैंने 4, 4 की घात मुझे दे दिया यहाँ पे 1916, 1996। तो पहले तो देखो ये 4 को 2 में कन्वर्ट करो, तो यहां 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 9 में 19, 2 9 में 19, 2 एकम 3। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 2 की घात 10, अब ये कितना हो जाएगा देखो हमारे पास 399, ये हुआ हमारे पास 39, 9 ये हो गया। अब इधर देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 की घात 2, तो पहले मैंने क्या करा 4 को 2 में कन्वर्ट करा, 4 को काय में कन्वर्ट करा 2 में, तो देखो ये 4 को 2 में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2 का वर्ग बनेगा, तो ये वर्ग मतलब इस 2 का मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ इस तरीके का हो गया। पर अब इधर देखो 2 की घात 10 लिया, 2 की घात 10, पर अब इधर देखो ये यहां 10 से भाग दिया मैंने, तो कितना हो गया देखो 10 दिया 30, 10 9 में 90, 10 9 में 90, कितना बचा है हमारे पास 2, तो ये 2 मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा। पर अब यहां पे देखो 2 की घात सम है या विषम, विषम है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 24 इंटू क्या हो गया हमारे पास 4, तो 24 चौक 96, तो दहाइक अंक क्या हो गया मेरा यहाँ पे 9। तो कुछ ये 4 वाला समझ में आया। इसी तरीके से दोस्तों आप 8 वाला भी कर सकते हो। 8 वाला क्या है, 8 वाले में मैंने ये लिखा 3 की, ये लिखा 8 की घात 125, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं पहले 2 की घात 3 की घात क्या है 125, घात की घातों को गुणा कर दो, 2 की घात 375, यही हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये 2 की घात 10 की घात कितना 37 की घात कितना हो गया 2 की घात 5, अलग लिख दिया मैंने। तो घात विषम है, विषम है तो क्या जाएगा हमारे पास 24,
सम होता तो क्या लिखता मैं 76। तो यहां पे देखो अब इंटू क्या करेंगे, 2 की घात 5 का मतलब 32, तो 24 दूना 48 का 8 कितना बचा 4, और 24 तिया 72 और 4 76, तो दहाई का अंक क्या हो गया मेरा यहाँ पे 6 हो गया। पर अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वो 6 तो छोड़ दिया यार आपने, तो चलो 6 वाला करवा देता हूं। 6 वाले में क्या है ये तो हम समझ ले। 6 वाले में मैंने यहां पे लिया, जिसे ये लिख लिया 6 की घात हमने ले लिया यहां पे 72, 6 की घात क्या ले लिया दोस्तों 72 ले लिया। तो अब होगा क्या समझना, ये 6 की घात 72 है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या 2 गुणित 3 की घात 72 हो गया। अब मैंने इसको लिखा 2 की घात 72 इंटू 3 की घात 72, 2 की घात 72 इंटू 3 की घात 72। तो यार इसको मैं ये कन्वर्ट करूंगा 2 की घात 10, 2 की घात 10 की घात 7 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 4 इंटू 24, 24 नहीं यहां पे कितना आ जाएगा 18, 18 चौक क्या होता है दोस्तों 72, ये 18। यहां तक समझ में आया आपको। देखो विषम 3 वाला 4 में कन्वर्ट होता है क्योंकि मुझे यहां 1 लाना होगा। तो यहां पर देखो ये सम है या विषम, ये तो यार क्या दिया गया हमें यहाँ पे विषम दिया गया है, तो विषम है तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 24, 24 इंटू क्या हो गया हमारे पास ये 4, 24 चौक कितना हो गया 96, ये लिखा 96। अब इधर आ जाओ, ये 96 हो गया। इसके बाद कहाँ ये देखो 3 की घात 4 मतलब क्या हो गया हमारे पास 81, 81 की पावर कितनी है 8 है, ये लिख दिया मैंने 8 यहाँ पे। अब ये समझो देखो ये इकाई का अंक तो 8 का 1 आएगा, ठीक 81 का 1, पर अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 8 अठे 64, 8 अठे 64, 64 का क्या आ गया 4। अब मुझे यहां पर क्या करना है मल्टीप्लाई करना दोस्तों, क्या करना है यहां पे इंटू करना। तो देखो सिंपल सा तरीका देखते हैं मल्टीप्लाई करने का, यहां पे सिंपल सा तरीका। तो देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 96 का इसमें करूंगा तो 96 कम 96 का 6 कितना बचा 9, 9 हो गया। अब अगर मैं 96 का 4 में गुणा करूंगा तो 96 चौक 384, 384, 84 का क्या हुआ भाई 4। भाई ऐसे कर लो, या तो देखो पहले क्या करा 96 कम 96 का कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 6, कितना बच गया 9। अब क्या करो केवल इसका गुणा कर दो, देखो 6 चौक 24, 24, 24 और 9 कितना हो गया 24 और 9 हो गया हमारे पास 33। तो इकाई का अंक तो 6 पर दहाई का अंक क्या हो गया 3। गुणे करने में दिक्कत आई होगी, फिर बता रहा हूं दोस्तों देख लो, या तो ऐसे कर दो, यहां पे इंटू करा मैंने, देखो 6 कम 6 ये लिख दिया मैंने 6, पर ये 96 है तो ये कितना लिख दिया 9। भाई 96 कम 96 का 6 कितना बच गया मेरे पास अब यहाँ पे 9। अब करना क्या, देखो ये जो 9 है ये 96 अगर मैं इधर गुणा करता हूं 6 का तो 6 चौक 24, 24 में 9 जोड़ूंगा, 24 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 33, और 33 का क्या हो गया 3। तो मेरा जो दहाई का अंक निकला वो कितना निकला है 3। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया दहाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, ये चीज मैंने आपको समझाई है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर वो 5 वाला भी बता दो यार, तो चलो अब मैं आपको वो 5 वाला कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं। चलो अब समझते हैं अपन 5 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 5 अगर अंत में क्या आ जाए दोस्तों 5, देखो अंत में 0 और 5 हो, 0 और 5 हो तो 0 का तो 0 आता, 0 का तो 0 आएगा। भाई 2 घात करेंगे तो 2 0, 3 घात करेंगे 3 0, 4 घात करेंगे तो 4 0 होंगे। पर अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है 5 वाला, तो देखो 5 वाला आपको समझना है थोड़ा सा ध्यान से। यहां पर मैं 5 को कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप 5 का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ। घात क्या हो, देखो यहां पर मैंने लिखा घात सम हो, एक लिखा मैंने घात क्या हो दोस्तों सम हो, और यहां पर लिख रहा हूं मैं घात क्या हो विषम हो। घात क्या सम और घात क्या हो विषम हो। घात सम हो घात विषम हो तो कैसे करेंगे ये चीज समझना है हमको। तो घात सम हो और यहां पे दहाई का अंक क्या हो, दहाई का अंक भी सम हो, दहाई का अंक क्या हो सम हो। दहाई का अंक क्या दिया गया भाई हमको 0 दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, ये सम है, ये क्या हो गया हमारा सम। पर अगर दहाई, अगर यहां पे दहाई का अंक भी क्या हो विषम हो, दहाई का अंक क्या हो, दहाई का अंक यहां पे विषम हो। दहाई का अंक जैसे 1 3 5 7 9, जैसे अब ये सम का मतलब क्या, देखो यहां पे जैसे क्या आ गया हमारे पास 25 आ गया हो, 45 आ गया हो, 65 आ गया हो, 85 आ गया, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास 15 35, 35 के बाद अपन चले जाओ 75 79, और इस तरीके का आ जाता हमारे पास। तो यहां पर क्या है कि ये जो 55 है ये क्या है विषम है,
ये दहाई अंक अगर आप देखोगे तो इकाई दहाई, दहाई अंक यहाँ सम है, और यहां पर अगर दहाई अगर आप अंक देखते हो तो दहाई अंक क्या दिया गया हमको, विषम दिया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर घात सम हो और दहाई अंक भी क्या हो, सम हो, घात सम हो और दहाई अंक भी क्या हो, 7 हो, तो इसकी घात कुछ भी कर दो, A to Z आपकी जो मर्जी पड़े वो कर दो, इसका हमेशा दहाई का अंक क्या आएगा, 25 का क्या आएगा, यहां पे 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहां पर दहाई का अंक क्या आएगा हमारा 5, यहां पे दहाई का अंक कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि अब इसकी घात कुछ भी कर दो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर देखो ये जो चीज दी है हमको, ये जो चीज दी है, अगर घात विषम है, अगर ये वाली संख्या आती है कि जैसे 15 की घात अगर यहाँ पे 75 आ गया, या 15 की घात यहाँ 77 आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है और अगर इसकी घात क्या हो, इसकी घात विषम दी हो, इसकी घात क्या दी गई हो हमको, विषम दी गई हो, तो ध्यान रखना अगर हमको इस तरीके का विषम दिया हो तो इसका जो होगा दहाई का अंक 75, मतलब क्या होगा 75। क्यों, क्योंकि 15 का अगर आप क्यूब करते हो तो देखो दोस्तों 15 का क्यूब क्या होता है 33 75, 33 75, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास 75 आएगा। क्या आएगा लास्ट में, दहाई का अंक क्या होगा 75। पर शर्त यह है कि अगर इसकी घात सम हो गई, क्या हो गई, सम। ध्यान रखना घात विषम है तो क्या आएगा, घात विषम में क्या जाएगा हमारे पास 75। पर अगर यहां पे घात गलती से मान लो इनकी घात सम हो गई, जैसे 15 की घात क्या हो गई सम, तो 15 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 625, मतलब अब कितना आया 25। अगर घात विषम है, घात विषम है दोस्तों, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर ये देखो घात विषम और दहाई का अंक भी विषम होगा तो 75 आएगा। अगर यहां पर दहाई का अंक क्या है, सम विषम है और घात क्या दी गई हो, सम, तो क्या आएगा हमारे पास यहां पे 25 आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा दहाई का अंक जो घातों के रूप में दिया होता है वो वाले क्वेश्चंस यहां पे देखे। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको केवल और केवल समझाया है। अगले वाला जो रहेगा हमारा लेक्चर, उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए कि दहाई के अंक को ज्ञात करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।